बड़े बड़े दिग्गज वासनाओं के आगे हारे हैं। प्रस्तुत है स्टॉप सावधान, मरने से पहले मौत पुस्तक का एपिसोड 21। राजमल को यानी कि राजा के रेसलर को बूढ़ा हो जाने के कारण राजा ने उसे नौकरी से मुक्त कर दिया। इनकम बंद हो जाने से आजीविका की समस्या पैदा हुई। उसकी जगह राजा ने नए रेसलर को अपॉइंट किया और इस पुराने रेसलर को उससे ईर्ष्या होनी शुरू हुई। विचार करते हुए उसे रास्ता सूझा कि यदि इस मल्ल यानी कि इस रेसलर की जगह मेरे द्वारा तैयार किया गया रेसलर अपॉइंट करवा दूं तो उसकी इनकम से मेरा हिस्सा भी मैं ले सकूंगा, कमीशन मिल जाएगा और लाइफ सेट। अब ये पुराना वृद्ध राजमल किसी सशक्त इंसान की खोज में निकलता है। खोजते खोजते एक सशक्त किसान को बड़ा हल लेकर जमीन जोतते हुए देखता है। उसे विचार आता है कि ये किसान मेरे काम का है। उसके घर वालों को समझाकर वो किसान को ले जाता है। मल्ल विद्या की ठीक से ट्रेनिंग देता है। छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स में उस किसान मल्ल को मैदान में उतारकर विजय दिलवाकर उसे फेमस बनाता है। आखिर में नए राजमल को मल्ल कुश्ती के लिए चैलेंज करता है। दोनों के बीच कुश्ती होती है, परंतु दोनों में से एक भी नहीं हारता। किसान मल्ल की माँ ये सब देख रही है। उसने उपाय सुझाया, अपनी पुत्र वधू को गोपनीय सूचना दी। पुत्र वधू उस राजमल की नज़र में पड़े इस तरह खड़ी होकर के अट्रैक्टिव एक्शंस करने लगी। नया राजमल उसे देखकर ललचा गया। तुरंत वह शारीरिक रूप से ढीला हो गया और वही किसान मल ने उसे मुक्का मार दिया। राजमल हार गया। थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन और व्यक्ति अपने गोल से चूक सकता है। तो सोचिए, जो व्यक्ति हर रात को पोर्नोग्राफी, गंदी वेब सीरीज आदि में 1-2 घंटे बर्बाद करता है या फिर व्यभिचार के माध्यम से अपना जीवन बर्बाद करता है, वो अपनी मंजिल से, अपने गोल से कितना पीछे जा रहा है। एक संत, ब्रह्मचर्य के कट्टर आग्रही किसी संत ने तो अपने शिष्य को सीख देते हुए यहाँ तक कह दिया कि स्वप्न में भी तुम्हें स्त्री के कपड़ों का लाल छोर दिख जाए तो दूसरे दिन कड़ा परिश्रम करने लग जाना, उपवास रख लेना। भूतकाल के वे संत धातु के उन्माद को शांत करने के लिए कड़ा श्रम या तप को रामबाण औषधि मानते थे। प्रायश्चित करते संत। एक बार भक्ति भाव से दौड़ी आई अज्ञात महिला ने एक संत के चरण छू लिए। तुरंत संत की आंखें आंसू से छलक गई। वे पहाड़ पर चले गए। वहां 3 दिन के निर्जल उपवास पूर्वक समाधि लीन रहे, फिर पुनः आश्रम में आए। शायद अब तो समझ गए होंगे कि क्यों जैन साधु साध्वी जी भगवान विजातीय को, ऑपोजिट जेंडर वाले व्यक्ति को स्पर्श नहीं करते। वेदवती, कुमारिका अवस्था में ही सन्यासी बन चुकी राजकुमारी वेदवती को काम विकार से प्रेरित होकर राजा छोटी पकड़कर खींचने लगा। झटका देकर वेदवती ने छोटी तो छुड़वा ली, परंतु फिर उसने उस राजा से कहा, ओ कामांध, तूने मुझे स्पर्श करके मेरी देह भ्रष्ट की है, अब मैं जी नहीं सकूंगी। इतना कहकर उसने निकट ही जल रहे यज्ञ कुंड में छलांग लगा दी। प्राण जाए पर शील न जाए की सोच वाला हमारा इतिहास रहा है। आक्रांताओं ने जब जब भारत पर हमला किया है, तब तब हजारों लाखों स्त्रियों ने अपने प्राण त्यागे, बलिदान दिया है, सिर्फ और सिर्फ अपने शील की रक्षा के लिए। लेकिन अफसोस, ये आज स्कूलों में, कॉलेजेस में नहीं पढ़ाया जाता। वल्लभ राज, भारत के एक राज्य का वह राजा था। उसका नाम था वल्लभ राज। ईश्वर का वह भक्त था, दुखियों का वह मित्र था, जाति से वह पवित्र था। उसके विशुद्ध जीवन के प्रभाव से ही उसका राज्य समृद्ध था, स्वस्थ था और शांत था। प्रजा उसे चाहती थी, मित्र उसका सत्संग चाहते थे। सेवकगण ऐसे स्वामी मिलने पर गर्व महसूस करता था। धर्मात्मा वल्लभ राज को एक बार तीर्थ यात्रा करने का मनोरथ जागा। युवराज को राज्य का भार सौंपकर शुभ दिन देखकर उसने यात्रा प्रवास शुरू किया। 2-3 महीने गुजर गए होंगे, तभी युवराज के जीवन में एक भयंकर घटना घटित हुई। एक दिन युवराज महल के झरोके पर अपने मित्र से बातें कर रहे थे। उसी समय राजमार्ग से कुछ पनिहारियां गुजरी। पनिहारी यानी कि जो पानी भरकर ले जाने का कार्य करती है। न जाने क्यों उस दिन नीचे से गुजर रही उन 2 कन्याओं पर युवराज की नजर कुछ कामुक बन गई। यौवन युवराज के दिल को छू गया, परंतु पल 2 पल बीते भी नहीं थे कि युवराज एकदम स्वस्थ बन गए। कुछ क्षण के लिए विकार वासना के भाव जागे थे, लेकिन बिल्कुल खत्म भी हो गए थे। परंतु युवराज को किसी भी तरह चैन नहीं आ रहा है। मुझसे ये कैसा घटिया कार्य हो गया, ये विचार 100 चींटियों के काटने से भी अधिक वेदना उसके अंतर में जगा गया। दुख असहनीय बनने पर अपने मित्र से उसने बात की और फिर कहा, मित्र, आज तो मन से ही पाप हुआ है, परंतु कल न जाने क्या क्या न हो जाए। मेरा जीवन भ्रष्ट हो उससे पहले ही उसे धरती पर पछाड़ कर खत्म कर देना ही अच्छा है। इतना कहकर युवराज ने खिड़की से बाहर छलांग लगा दी। धरती पर गिरते ही खोपड़ी फट गई। मित्र देखता रह गया। युवराज की तुरंत मृत्यु हो गई। कुछ ही क्षणों में युवराज के आत्महत्या और आत्महत्या के पीछे का जो कारण था, वह बात आग की तरह फैल गई।
उन 2 कन्याओं का भी सुराग मिला और जांच करने पर पता चला कि उन 2 कन्याओं का रूप ही युवराज का प्राण लेने वाला कुआं बना है। ये वास्तविकता जानकर उन कन्याओं को भारी आघात लगा। उन्होंने सोचा कि हमारे रूप में ही कामुकता थी, इसीलिए युवराज के अंतर में काम वासना जगी। अगर हमारी ही स्थिति ऐसी हो तो कल तो हमारा भी पतन होगा। ऐसा पतिता जीवन जीने से तो बेहतर है कि पवित्र जीवन में ही हम प्राण छोड़ दें। दोनों बहनों ने विचार करके उसी क्षण अपने प्राण त्याग दिए। सब देखते रह गए। दूसरे दिन सुबह इस घटना के समाचार फैल गए। तब घर घर की नारियों की आंखों से आंसू बहने लगे। उनके शव पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। वृद्ध महिलाएं कहने लगी, ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएंगे। भारत की धरती पर होने वाली भावी प्रजा का यानी कि फ्यूचर जनरेशन का शील इन बलिदानों के रक्त से अधिक जीवन पा गया। आज के समय में ये दृष्टांत हमें बहुत इम्प्रैक्टिकल लगेंगे, इलॉजिकल लगेंगे, इररेलेवेंट लगेंगे, लेकिन ये ही हमारा इतिहास है, हमारी विरासत है। सिर्फ मन में वासना की चिंगारी भड़की और बलिदान दे दिया, और आज क्या कुछ नहीं हो रहा है। वो युवराज अगर चाहता तो सेना को आदेश करके कन्याओं को जबरदस्ती लाने के लिए कह सकता था, लेकिन वो असली मर्द थे। उनके खून में असली मर्दानगी थी। मर्यादा पुरुष वह युवराज था। क्या आज ऐसे मर्यादा पुरुष देखने को मिलते हैं? नग्न अथवा अर्धनग्न पोस्टर, सीन्स आदि जब आ रहे हो, तब क्या कोई ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम है जिनकी आंखें एक झटके में बंद हो जाए और पश्चाताप होने लगे? कहीं पर ट्रैवलिंग कर रहे हो, रास्ते पर चल रहे हो और स्त्री दिखे, तब क्या कोई ऐसे सात्विक पुरुष है जो उन्हें बहन, माँ अथवा बेटी की नज़र से देखते हो? क्या था हमारा इतिहास और हम आज कहाँ पर है? सोचने जैसा है। दिन बीतने पर राजा वल्लभराज नगर में आए। आते ही उन्हें सारे समाचार मिले। नगर के अग्रणी नागरिकों ने अत्यंत दुखी बनकर वल्लभराज को ये समाचार दिए। सभी के मन में एक ही पहेली घूम रही थी कि पुत्र और 2 प्रजाजनों की मृत्यु के समाचार सुनते ही राजा साहेब को कैसा गहरा आघात लगेगा। ये आघात सहन नहीं होने पर उन्हें भी शायद यमराज इस दुनिया से उठा लेंगे, परंतु नागरिकों की यह मान्यता मिथ्या यानी कि गलत साबित हुई। जब उन्होंने राजा साहेब को ये समाचार सुनाए तो जरा भी अस्वस्थ अथवा दुखी हुए बगैर वल्लभराज ने उनसे कहा, अभी मेरे पूर्वजों का पुण्य जबरदस्त चल रहा है, इसलिए मेरा पुत्र और मेरी बेटियां वासना का मानसिक स्पर्श भी सहन नहीं कर सकी और जीवन में कोई कलंक का काला दाग लगने से पहले ही उन्होंने अपने पवित्र देह से प्राण छोड़ दिए। ओ ईश्वर, तेरी इससे अधिक मेहरबानी मुझ पर और क्या हो सकती है? तो हमने अनेक उदाहरण देखे जिससे पता चलता है कि दृष्टि दोष कितनी भयानक चीज है। पूज्य श्री कहते हैं कि जिसे निर्मल शील पालन करना है उसके लिए दृष्टि दोष के पाप का त्याग करने के अलावा कोई चारा नहीं है। इसलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है विजातीय यानी कि ऑपोजिट जेंडर वाले व्यक्ति को देखना ही नहीं। मन में भी वासना विकार के भाव न आए उसका कितना ख्याल रखा जाता था। ऐसा सात्विक था हमारा इतिहास, और आज हम कहाँ पर हैं? सच में सोचने जैसा है। जय जिन शासन, जय महावीर।